नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बात होगी उत्तराखंड की। देवप्रयाग में कल बादल फटा था, भारी नुकसान हुआ था। दशरथ पर्वत पर बादल फटा था जिसमें कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, दुकानें बर्बाद। बादल फटने से शांति गदेरे में सैलाब आ गया था। नगरपालिका और आईटीआई की बिल्डिंग समेत कई घर तबाह हो गए, दुकान तबाह हो गए, जमींदोज हो गए। जिसके बाद आज सीएम तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित इलाके के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, कहा कि लोगों को जितनी मदद की जरूरत है वो दी जाएगी। साथ ही जमींदोज हुए आईटीआई को भी भीट गांव में शिफ्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौके पर मौजूद थे। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत भी मौके पर मौजूद थे। सीएम तीरथ सिंह रावत जो कि आपदा प्रबंधन मंत्री के साथ पहुंचे थे, धन सिंह रावत के साथ पहुंचे थे अब मौके का मुआयना करने के लिए। सुबोध उनियाल भी उनके साथ मौजूद थे और यहां पर उन्होंने गांव वालों से जाना कि कितना नुकसान उनका हुआ है बादल फटने की वजह से। कल शाम बादल फटा था जिसके बाद यहां गदेरों में उफान आ गया था और उफान की वजह से ही कई सारी दुकानें, कई सारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। आईटीआई का भवन भी पूरी तरीके से जमींदोज हो गया जिसे अब गांव में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम देखेंगे आगे क्या कार्रवाई करने हम करेंगे, लेकिन फिलहाल इन लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। जो आज दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं, जिनका माल सामान सब जो नुकसान हुआ है उसका पूरी तरह हमने मार के भरपाई को हम पूरा करेंगे। और साथ ही आरटीआई की बात है तो आरटीआई के लिए भी मैंने ये कहा कि उसके लिए कहीं ज़मीन ऑलरेडी जो बताया मुझे तो पैसा भी आया है, उसको आगे हम खड़ा कर लेंगे। फिलहाल के लिए कहीं किराए पर देख लेंगे। और ऑक्सीजन किल्लत से जूझ रहे उत्तराखंड को बुधवार को बड़ी राहत मिली। बुधवार को उत्तराखंड कोटे की 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर झारखंड के टाटानगर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर पहुंची। हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस ऑक्सीजन को प्रदेश में कई जगहों के लिए रवाना किया। इसमें 13 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कुमाऊं और 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गढ़वाल क्षेत्र में भेजी गई। बाकी ऑक्सीजन देहरादून के अस्पतालों को भेजी गई है। उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य है कि ऑक्सीजन अब पूर्ण मात्रा में हम लोग को सप्लाई होगी और ये आज 80 मीट्रिक टन यहाँ पे पहुँचा है और ये दोनों मंडलों में हम लोग इसको भेजेंगे। गढ़वाल मंडल के अंदर भी तो टेरी में भी एक जो अपना वहाँ स्टोरेज है वहाँ जाएगा, वहाँ से ऊपर चमोली उत्तरकाशी, साथ में कुमाऊं मंडल में भी जाएगा। लिंडे अपना यहाँ पे जो सैदपुर में है वो प्लांट तो उसमें ये स्टोरेज होगा, ये जाएगा। लिंडे वाले स्वयं यहाँ पे आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं होगी। तो सीएम भरोसा दिला रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी उत्तराखंड में किसी भी शख्स को। एक तरफ सरकारी अस्पतालों में 90 से नीचे ऑक्सीजन गिरने के बाद भी बमुश्किल ही लोगों को जगह मिल पा रही है। दूसरी तरफ देहरादून के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि लोग घरों में डॉक्टर बनना छोड़ दें। मंत्री कह रहे हैं कि आइसोलेशन में रह रहे लोग अस्पताल जाने के बजाय खुद ही घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। उनको इस बात की भी जानकारी नहीं कि ऑक्सीजन किस मात्रा में लेनी है और इससे लोगों के फेफड़े भी खराब हो रहे हैं। आज देखने में क्या आ रहा है कि लोग घरों में डॉक्टर बन रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और घर में लगा दिया। अब उसको ये नहीं मालूम कि ऑक्सीजन का कितना प्रेशर देना है और उसके कारण ये हो कि उनके फेफड़े खराब हो जा रहे हैं। तो मैं आज तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि आप घरों में डॉक्टर न बने। घरों में डॉक्टर ना बने, अस्पतालों में जगह नहीं तो मरीज करें तो क्या करें। इधर देहरादून में कोविड कर्फ्यू को सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आज घंटाघर के पास चेकिंग के दौरान 10 गाड़ियों को सीज किया। पुलिस का कहना है कि ये लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे। लगातार जागरूकता के बावजूद, कहने के बावजूद जब लोग सड़कों पर उतरने से नहीं मान रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं, तो कर्फ्यू के दूसरे दिन पुलिस ने और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि चंद घंटों के भीतर घंटाघर पर पुलिस ने 10 चौपहिया वाहन सीज किए हैं जो बेवजह
सड़कों पर निकले थे, बेवजह यहाँ पर घूम रहे थे। हालांकि बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, लेकिन प्रत्येक की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं। पुलिस उनको छोड़ रही है, लेकिन जो बेवजह घूमने वाले लोग थे, ऐसे 10 चौपहिया वाहन सीज किए। आज खुद एसपी ट्रैफिक सुबह से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, आज आप फील्ड में खुद उतरे हैं, यहाँ पर आपने 10 गाड़ियाँ भी सीज की हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कोविड कर्फ्यू को इन्फोर्स करने के लिए लगातार सभी पुलिस बल, अधिकारी कर्मचारीगण लगातार अपने स्तर से प्रयासरत हैं। उसी क्रम में आज 10 बजे के बाद जो लोग निरुद्देश्य बेवजह भ्रमणशील मिले, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिनमें लगभग 10 4-पहिया वाहन और बड़ी संख्या में 2-पहिया वाहन सीज किए गए हैं। ये बार बार अपील भी की जा रही है लोगों से कि वे बेवजह भ्रमणशील ना रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वयं को भी सुरक्षित रखें, अन्यों को भी सुरक्षित रखें। कोविड कर्फ्यू का सख्ती से पालन करें, दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। सावधानी ही बचाव है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो पूरे उत्तराखंड में 76,000 से अधिक एक्टिव केस हैं और सबसे अधिक देहरादून में। देहरादून उन टॉप 10 सिटीज़ में है देश में जिनमें सबसे अधिक कोरोना का इन्फेक्शन है, कोरोना का संक्रमण है। इसके बावजूद लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो बेवजह घरों से नहीं निकलें, लेकिन आप हालात देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग तब भी बेफिक्री के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है कोरोना के इस संक्रमण काल में। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। इतने कठिन वक्त में भी लोगों की ये लापरवाही समझ से परे है। इधर कोरोना महामारी में आज भी उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वालों का सिलसिला जारी है। बीते कुछ दिनों में ये आंकड़ा कम हुआ है। डीजीपी का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के शुरुआती दौर में ये आंकड़े 20 से 25,000 प्रतिदिन का था, लेकिन जब से राज्य के बॉर्डर पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को जरूरी किया गया है, साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है, तब से ही लोगों की आवाजाही में कमी देखने को मिली है। और करीब 16,000 लोग आज भी ऐसे हैं जो राज्य की अलग अलग सीमाओं से उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, जिनमें हर दिन सीमाओं से 2,500 से ज्यादा लोगों को लौटाया भी जा रहा है। ये सभी वो लोग हैं जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की नहीं होती। कुल लोग जो है ट्रेन, फ्लाइट, सड़क द्वारा 16,000 के करीब लोग आ रहे हैं हमारे, और उनमें से 11,000 प्लस जो हैं वो जो टेस्ट रिपोर्ट भी लेकर के आ रहे हैं, और कुछ लोगों का बॉर्डर पे टेस्ट करा रहे हैं। बाकी को कुछ लोगों को 1200 लोग कल भी लौटाए हैं। कराने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, चालान काटे जा रहे हैं बिना पास के या बिना किसी वजह के। पुलिस जिन लोगों को पकड़ रही है बाहर आवाजाही करते हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कोविड कर्फ्यू में 10 बजे के बाद सारी दुकानें बंद कर दी जा रही हैं। जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालान कर कार्रवाई की जा रही है। कोरोना महामारी के संकट काल में कई निजी अस्पताल न सिर्फ बिना परमिशन के कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि लोगों की मजबूरी का फायदा भी उठा रहे हैं। मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं लोगों से। शिकायत के बाद हरिद्वार में, ज्वालापुर में नूतन ओजस हॉस्पिटल पर 7 मई को डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ छापेमारी की थी, जहां बिना अनुमति के कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। कई और अनियमितताएं भी मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। 2-3 दिन पहले नूतन ओजस अस्पताल के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली थी। उन शिकायतों की जांच सीएमओ साहब की टीम के द्वारा किया गया था। उन्हीं के द्वारा एक तारीफ देकर के थाने में मुकदमा लिखाया गया था। उसमें जो इसके एमडी है उनकी आज अरेस्टिंग हमारे द्वारा की गई है। अभी हम इनका मेडिकल करा रहे हैं और कल माननीय न्यायालय के। और जो चिंता की बात है वो ये कि शहरों से बढ़कर अब कोरोना का खतरा गांव की तरफ बढ़ चला है। टिहरी की बात करते हैं। टिहरी जिले के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुके हैं। बुडोगी गांव की ओर अभी तक किसी का ध्यान हालांकि गया नहीं। पिछले कई दिनों से यहां पर हर घर में एक शख्स कम से कम बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित है। कोरोना के डर से ग्रामीणों ने खुद को ही अपने अपने घरों में आइसोलेट कर लिया है, लेकिन अभी तक इस गांव में किसी भी कोरोना टेस्टिंग टीम की एंट्री नहीं हुई है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गांव वालों का कहना है कि फोन करने पर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठाते। नहीं आए बेटा, जबकि हमारो इतना नजदीक मतलब जिला मुख्यालय के द्वारा गाँव तो आ जाते हैं। या बहुत सारा औरत है ना, कोई आ जाए ना तो दवाई देना है, ना कोई चेक करना है, कोई नहीं आए ना। यहाँ तक कोई अभी तक कोई टीम नहीं आई, डॉक्टर नहीं आए,
कोई भी सावधानियां नहीं है। बहुत परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, सर्दी खांसी जुकाम ये तो बहुत लोगों को लगा हुआ है, पर यहाँ तक अभी कोई सुविधा नहीं है। जहाँ जहाँ भी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर हम लोग जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका सैंपलिंग लेके और ताकि उन्हें तत्काल जो है हम उपचार प्रदान कर सकें। तो यहाँ प्रशासन के दावे और हकीकत में अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोविड की वजह से टिहरी में ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी चीजों की कमी को अब विभाग द्वारा दूर करने के दावे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी दूर कर ली गई है। नरेंद्र नगर में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है। वहीं पल्स ऑक्सीमीटर के लिए डिमांड भी की गई है, जो 1-2 दिनों में मिल जाएंगे। देखिए, जहाँ तक बात है व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं हमें लगता है कि हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं। सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सामान उपलब्ध है। रही बात, थोड़ा सा बीच में पल्स ऑक्सीमीटर की शॉर्टेज हो गई थी, तो पल्स ऑक्सीमीटर भी हमने मंगवा लिए हैं। आज ही जो है हमने डीएम महोदय मैडम से जो है 5000 पल्स ऑक्सीमीटर का अप्रूवल लिया है। तो मुझे लगता है कि कल शाम तक हमारे पास 5000 पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध हो जाएंगे। अभी भी मेरे पास जो है तकरीबन 150 के आसपास पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन हमारे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। जैसी हमारे खाली होती है वैसी हम जो है हमारे जो 2-3 हमारे वेंडर हैं, जैसे हमारे लाल तप्पड़ में कोहली एयर प्रोडक्ट्स है, बालाजी गैस वाला है, उन लोगों से हम तुरंत जाते हैं और लगभग हमें ऐसा लगता है कि हमें मतलब मिल जाती है टाइम पे। और अभी तो हमारी बड़ी अच्छी खबर यह है कि हमारे नरेंद्र नगर का जो हमारा प्लांट है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो भी हमारा शुरू हो चुका है। कोविड की दूसरी लहर में हर किसी को मदद मिल सके, इसे लेकर चंपावत प्रशासन ने स्वास्थ्य महकमे की टीम के साथ मिलकर एक कोविड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें क्षेत्र के विधायक, प्राइवेट डॉक्टर समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव होने के साथ ही क्या वाकई लोगों के लिए मददगार बन रहा है, ये भी जान रहे हैं हम। इससे मरीज को ऑक्सीजन बेड और होम आइसोलेशन के मरीजों को दवाई पहुँचाने में मदद मिल रही है। प्रशासनिक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, जिसमें हम किसी भी प्रकार की शिकायत हो या किसी भी प्रकार के ऐसे सुझाव हो जिससे हम अपनी सुविधाओं को बड़ा अच्छा कर सकें, तो हम उस ग्रुपों में आते हैं। जैसे कोई भी शिकायत या कोई भी मरीज से संबंधित कोई भी सूचना अगर आती है तो हम उसमें तुरंत रिस्पॉन्स करते हुए उसमें उस चीज़ों को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं और मरीज को वो सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं जो उसे नहीं मिल पा रही हैं। इस पहल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है, जिसमें हम लोग ने कई मरीजों को उनके घरों से एम्बुलेंस से बुला के उनका इलाज भी किया है। यहाँ कोरोना की जो दूसरी लहर है, इसमें हर कोई मददगार बना हुआ है। अगर बात करें प्रशासन की, स्वास्थ्य महकमे की, तो ये 24 घंटे फ्रंट लाइन में खड़े होकर काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ एक नज़ीर मिली है खटीमा में, जो आप दूसरे तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। यहाँ पर जो प्रशासन ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है टीम नोबल कोरोना खटीमा करके, जिसमें SDM, विधायक, स्वास्थ्य महकमे के लोग, पत्रकार और सामाजिक के लोग जुड़े हुए हैं। तो न्यूज़ 18 ने भी एक ऐसी इसमें रियलिटी टेस्ट किया, जिसमें देखा कि अगर वाकई इसमें जो ग्रुप बनाया गया इसका काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो हमने भी कुछ लोगों के लिए मदद मांगी कि इनको मेडिसिन नहीं मिल रही है, इनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इनको बेड की दिक्कत है, अगर इनको कहीं रेफ़र करना है, यहाँ से रेफ़र किए गए हैं तो उनको कीजिए। तो तत्काल उस तरीके से देखिए, अगर आपको दिख पा रहा होगा, इस तरीके से हम लोगों को ओके करके आंसर आए हैं और उसके बाद उनको मदद पहुँचाई गई है। ये चीज़ें जो देखने को मिली हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्वास्थ्य महकमा और जो प्रशासन है उसकी जुगलबंदी व्हाट्सएप के ग्रुप में भी लोगों को के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। और वक्त की जरूरत भी यही है कि सभी मिलकर लड़े इस महामारी से। लेकिन इसी महामारी के बीच कुछ लोग हैं जो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हैं। कई सब्जी और फल वाले भी ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से अल्मोड़ा नगर में सब्जियों और फलों के रेट तय किए गए हैं। लेकिन दुकानदार सुबह सुबह की भीड़ का फायदा उठाकर तय रेट से ज्यादा दाम पर सब्जियां और फल बेचते दिखे। सब्जियों के दाम दुगने तो फलों के दामों में भी काफी वृद्धि। लेकिन सुबह सुबह ओवर रेट को देखने वाला फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई था नहीं। से महंगी मिल रही है और देखने वाला कोई नहीं है। मनमाना रेट हो रहा, मतलब कोई जो प्रशासन ने रेट तय किया वो रेट में नहीं मिला। अल्मोड़ा में प्रशासन ने सब्जियों के और फलों के रेट तो तय कर दिए, लेकिन दुकानदार अभी भी ओवर रेट में बेच रहे हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ग्राहक परेशान है। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। उधर कोटद्वार में कर्फ्यू के बीच सब्जियों और फलों के दामों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रही है। कोटद्वार में सब्जियों के दाम दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फलों के दाम भी दोगुने हो चुके हैं।
एसडीएम का कहना है कि फलों और सब्जियों के दामों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की ओर से रेट लिस्ट जारी की गई है। उन्होंने कहा कि नए रेट लिस्ट के अनुसार बाजारों में सब्जियां और फल की बिक्री हो, इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। लेकिन ये जितनी भी कार्रवाइयां हैं ये कागजी ही साबित हो रही हैं, क्योंकि ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। देखिए, मार्केट में आवश्यक वस्तुओं की, फलों की और सब्जियों की सतत आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए सबसे पहले तो एक मंडी की जो दरें हैं उसके आधार पर थोक रेट और फुटकर रेट के आधार पर एक बुनियादी चीज़ों की एक रेट लिस्ट तैयार की गई है, जिसका व्यापक परिचालन किया गया है और आपके माध्यम से भी हम उसको परिचालित करने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। साथ ही साथ उस आदेश का अनुपालन हो, इसके लिए भी एक खास तौर से शहरी क्षेत्र के लिए हमने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है। चंपावत में बढ़ते कोरोना और कर्फ्यू के बीच बाजार सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक खुल रही हैं। इस दौरान प्रशासन के निर्देश पर जिले में 3 घंटे तक मेडिकल के अलावा सब्जी के व्यापारियों को दुकान खोलने की इजाज़त दी गई है। सब्जी फल कारोबार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि फल और सब्जियां खराब हो रही हैं, जिसका सीधा नुकसान आढ़तियों के साथ ही फुटकर में सब्जी बेचने वालों को उठाना पड़ रहा है। सर सब्जी में तो इसमें नुकसान ही हो रहा है। 3 घंटे में क्या बिकेगा? बिक नहीं पा रहा सर, माल बच जा रहा है, खराब हो जा रहा है, इसलिए हम लिमिट से माल मंगा रहे हैं। फालतू मंगा नहीं रहा माल। महंगाई भी बढ़ी है, परेशान हो रहा है। बहुत महंगाई बढ़ी है ट्रांसपोर्ट की वजह से, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। उधर रुड़की में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब गांव में बहुत तेजी से दिखने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई लोग बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव का सुध नहीं ले रही है। गौरतलब है कि नारसन क्षेत्र में 50 से ज्यादा गांव हैं और सिर्फ एक सीएचसी के भरोसे यहां के लोग। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में कोरोना को लेकर डर का माहौल बना हुआ है और जनता परेशान है। बुखार आ रहे, बुखार में लोग मर रहे। अभी पिछले सप्ताह हमारे परिवार से भी एक हमारी दादी थी नगिन्नी, उसे 2 दिन बुखार आया, फिर उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, वो ऑक्सीजन के अभाव में। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसे बुखार आवन में बाजार में शरीर में कुछ रहता ही नहीं, बहुत कमजोरी आ जा। कोरोना का तो हम कह नहीं सकते क्या हो कोरोना, लेकिन चल रहा है कोरोना का ही कहना। ग्रेड पे मामले में नाराज चल रहे पुलिस जवानों के मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त हिदायत दी है कि जो भी जवान विरोध करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल साल 2001-2002 में भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबल्स को ग्रेड पे इस साल मिलना था, बढ़कर 4600 रुपए होना था, लेकिन नियमावली में हुए परिवर्तन के बाद ये जवान इस ग्रेड पे से वंचित होने जा रहे हैं और अब इन्हें सिर्फ 2800 रुपए ही ग्रेड पे के तौर पर मिलेगा, जिससे नाराज चल रहे जवानों ने सांकेतिक विरोध का ऐलान किया और आज काला मास्क पहनकर ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं मामले में डीजीपी का कहना है कि ये मामला अभी भी शासन स्तर पर लटका हुआ है, कोई फैसला नहीं आया है, कोई सहमति नहीं बनी है। सहमति बनने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन इस बीच अगर कोई जवान विरोध करता है और विरोध में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुलिस कर्मियों के किसी भी उसमें असंतोष फैलाने में का प्रयास करता है या उसको मदद देता है तो उसके विरुद्ध भी हम एफआईआर दर्ज करेंगे और ऐसे लोगों को भी जेल भेज देंगे। द कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को अध्यक्ष पद पर 4 साल पूरे हो चुके हैं। प्रीतम सिंह ने 11 मई 2017 को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था। प्रीतम सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर उन्होंने गंभीरता से काम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना की बड़ी चुनौती है और भविष्य की राजनीतिक चुनौती में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। यानी कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर 4 साल होने के बाद प्रीतम सिंह ने ये बातें कही। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और विगत 4 वर्षों में मेरा ये प्रयास रहा, मेरी ये कोशिश रही कि मैं तमाम कांग्रेस के साथियों को साथ लेकर के चलूं। उधर नैनीताल के अस्पतालों और लैब में मरीजों से ओवर रेटिंग पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस खुद ही ग्राहक बनकर पहुंची तो पाया कि कुछ लैब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 700 रुपए की जगह 1200 रुपए वसूल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की।
वो आप 13 तारीख को पैक्टाइन लैब में जो है ट्रैप किया है, उनके द्वारा जो है ग्राहक बनकर के वो वहां पे गए और उनसे 700 रुपए का जो टेस्ट होता है उसके 1200 रुपए उन्होंने वहां पे लिए, तो ये चीज कंफर्म हो गई। उसके बाद में फिर तत्काल वहां पे थाने की पुलिस को और हमारी प्रशासन की टीम को बुलाया गया और उसमें आवश्यक कार्रवाई जो है की गई है। इधर कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड पुलिस देवदूत बनकर सामने आई है। उत्तराखंड पुलिस के चलाए गए मिशन हौसला के तहत सभी पुलिसकर्मी कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। हरिद्वार में भी आज पुलिस के कई जवानों की एंटीबॉडी टेस्ट की गई, कैंप लगाया गया बाकायदा, और इस कैंप में हरिद्वार एसएसपी समेत कोरोना से ठीक हुए सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने टेस्ट करवाया, जिसका एक डेटा तैयार किया जा रहा है और कोरोना पीड़ितों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान मुमकिन हो सके, इस डेटा को देखकर ये कोशिश है। आज एक एंटीबॉडी का टेस्टिंग कैंप इधर आयोजित किया जा रहा है। इसमें जैसा पुलिस में जो लोग कोरोना पीड़ित होकर स्वस्थ हुए उनका ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी टेस्टिंग पर चेक करें, ताकि इनसे जो है एक क्लास। और पुलिस के मिशन हौसला में बुधवार को 2 ऑटो एम्बुलेंस भी जुड़ गई हैं, जो जनता की निःशुल्क मदद करेंगी। देहरादून के थाना राजपुर पुलिस ने जनता की मदद के लिए 2 ऑटो एम्बुलेंस तैयार किया है, जो इलाके में कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल तक छोड़ने का काम करेगी। इस एम्बुलेंस में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर मरीज को आसानी से दी जा सके। वहीं पुलिस ने ऑटो चालकों को पीपीई किट भी दिया है, जिससे कोरोना की इस महामारी से ड्राइवर संक्रमित ना हो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।